फिर वही ऑस्ट्रेलिया, फिर वही ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। एक बार फिर भारत के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही आगे का सफर तय होगा भारत का। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगी तो टीम इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने जा रहा है विमेंस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, इस वक्त विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है, टीम इंडिया ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है जहां अब ऑस्ट्रेलिया के साथ करो या मरो वाले मुकाबले में चली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया को उसे हर हाल में ही हराना ही होगा, वरना फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और भारत का सफर खत्म हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 6 विकेटों से हरा दिया है। एक रोमांचक मुकाबला जिसमें मारिजान कैप की क्या कमाल की पारी थी। रोने लगी थी मैच खत्म होने के बाद, और वो रोना बनता था, इमोशनल होना बनता था, क्योंकि मारिजान कैप एज अ प्लेयर बहुत हार्ट ब्रेक झेल चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में लीग मैचेस में आपको याद है दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलती हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार फाइनल्स में जा रही है, हार रही है, वहां उनको उम्मीद थी कि वो जीतेगी। साउथ अफ्रीका के साथ वो फाइनल में जाती है, लंबे समय से खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका हार जाती है, और इस बार उनको उम्मीद था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि उस मैच में जो भी टीम जीतती उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान होने वाली थी। क्योंकि अगर इंडिया जीतती तो फिर इंडिया को अपना सिर्फ एक मैच जीतना था, अगर वो ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाते तो दिक्कत नहीं होती, सेमीफाइनल में चले जाते। और साउथ अफ्रीका अगर वो मैच हार जाती तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए दिक्कत हो जाती सेमीफाइनल में जाने के लिए। इसलिए साउथ अफ्रीका के लिए वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में जाना था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में एक तरीके से कह सकते हैं कि प्री क्वार्टर फाइनल जैसा मैच था, उस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। एक इंपॉर्टेंट मैच में, एक रोमांचक मुकाबले में भारत को हरा दिया है। तो अब साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में जाने की राह आसान लग रही है। रन रेट में वो भारत से पीछे है, इस वजह से अभी भी तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखेंगे, एक ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी और इंडिया वाले ग्रुप में 3 अच्छी टीमें हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। यानी कि इन तीनों में से किसी एक का बाहर होना तय है। तो अब बाहर कौन होगा? अब साउथ अफ्रीका को अपने बचे हुए 2 मैचेस जीतने हैं, इंडिया को अपने बचे हुए 2 मैचेस जीतने हैं। अब बात यह है कि दोनों मैचेस है किससे? तो साउथ अफ्रीका के जो बचे हुए 2 मैचेस हैं वो नीदरलैंड से हैं और बांग्लादेश से हैं। यानी कि उन टीमों से हैं जिनसे कह सकते हैं कि उनसे बेहतर नहीं है, साउथ अफ्रीका से ये बेहतर टीमें नहीं है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका इनको हरा के अपने 4 मैचेस जीत जाएगी। वहीं इंडिया की अब अगर बात कर ले, उनके जो 2 मैचेस हैं वो बांग्लादेश से हैं और नीदरलैंड से हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि नीदरलैंड को इंडिया आसानी से हरा सकती है, पर फिर सवाल आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया कि क्या ऑस्ट्रेलिया को भी हरा पाएगी? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को हराएगी तब इंडिया के भी 4 जीत होगी और साउथ अफ्रीका के भी 4 जीत होगी। उसके बाद बात रन रेट की आ जाएगी, जिसमें अभी इंडिया रन रेट में आगे है साउथ अफ्रीका से। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराती है, सिर्फ एक ही मैच जीतती है, तो फिर इंडिया के 3 मैचेस ही जीत में होंगे, सिर्फ 6 पॉइंट्स होंगे और साउथ अफ्रीका 4 मैच जीत जाएगी, यानी कि 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 3 मैचेस अपने 3 में से 3 मैचेस जीत चुकी है। जो 2 मैचेस बचे हुए हैं उसमें भी एक मैच उनका इंडिया से है और एक मैच कमजोर टीम से है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी, मुश्किल होने वाला है साउथ अफ्रीका और इंडिया के लिए। हाँ, अब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इन सब चीजों के अलावा कुछ होता है, कुछ उलटफेर होता है तो बात अलग है। लेकिन सिंपल सा अब यही होने वाला है कि अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है और टीम इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत रही है, अच्छे रन रेट से जीत रही है, तो फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाएंगे। नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में जाना लगभग तय हो जाएगा। जब रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली तो हरमनप्रीत कौर ने कहा अभी हमारे पास 2 मैच है और हम सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी चर्चाएं हम पिछले वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वहां भी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भले वो मुकाबले हमारे घर में थे लेकिन उससे ठीक पहले जो सीरीज हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इंडिया की तरफ से स्मृति मानधना रन बना रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस इंडिया में बड़ा अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब हमने करके दिखा दिया था। तो क्या एक बार फिर करके दिखा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के सामने पिछले कुछ समय से हमारी मेन और विमेन्स दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं।
स्मृति मांधाना बड़ा अच्छा खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब बड़े प्लेयर्स को एक बार फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा ही हुआ था, शुरुआत में उतना अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन बाद में कमाल का परफॉर्मेंस किया था सभी खिलाड़ियों ने। तो क्या अब भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को हराकर अपने सेमीफाइनल का सफर तय कर सकती है और फिर सेमीफाइनल से फाइनल और फिर फाइनल में ट्रॉफी जीतकर एक बार फिर से इस देश को, इस पूरे देश को प्राउड फील करवा सकती है? हालांकि अगर ट्रॉफी नहीं जीतेंगे तो भी हम प्राउड ही फील करेंगे अपनी टीम पे। कमाल खेल रही हैं हमारी महिलाएं, बहुत आगे पहुंच गई हैं। जहां पे 4 साल 5 साल पहले विमेंस टीम थी, आज जहां पर विमेंस टीम है हम बहुत प्राउड फील करते हैं जिस तरीके का एफर्ट लगाती हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेकिन फिलहाल सब कुछ डिपेंड करने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी उस दिन? और अगर हराती है तो ये कमाल का मैच होने वाला है, ये बहुत प्राउड करने वाला मैच होने वाला है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में जाएगी, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी और एक अलग क्रेज आएगा इस वर्ल्ड कप में। एक बार फिर से लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेस्ट मौका है टीम इंडिया के लिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराइए, फिर सेमीफाइनल में जाइए और माहौल बदल दीजिए, माहौल बना दीजिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में जाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया फिर हमारे सामने एक बार रोड़ा बन के साबित होगी, एक पहाड़ की तरह जो लगातार हमारे आगे आ जाती है, क्या फिर से आएगी या फिर हम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का दिल तोड़ने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।